ममता बनर्जी की पार्टी अब न्यायपालिका को अपने कब्जे में करने पर उतारू है। इसके लिए अब उसने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को डराना और धमकाना शुरू कर दिया है। टीएमसी की हरकतों से नाराज न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि राज्य में न्यायपालिका को आतंकित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं टीएमसी समर्थक वकीलों ने कोर्ट के बाहर जज के खिलाफ प्रदर्शन किया और उन्हें अदालत में जाने से भी रोका। इसको लेकर प्रदर्शनकारी वकीलों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की गई। असल में कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजशेखर मंता की अदालत के बाहर लगातार हंगामे हो रहे हैं। वकीलों के एक वर्ग ने जजों को अदालत में प्रवेश नहीं करने दिया। उन्हें रोकने की शिकायतों और घटनाक्रम पर अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि हाल के घटनाक्रम हाईकोर्ट के इतिहास में अभूतपूर्व प्रकार के हैं। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा कि मैं पिछले 5 वर्षों से कलकत्ता में न्यायाधीश के रूप में काम कर रहा हूं। इससे पहले मैंने इसी अदालत में वकील के रूप में काम भी किया, लेकिन मैंने पहले कभी ऐसी चीजें नहीं देखी। यह स्पष्ट रूप से राज्य में न्यायपालिका को आतंकित करने का प्रयास है। उन्होंने दक्षिण कोलकाता में न्यायमूर्ति मंथा के आवास के पास उसकी निंदा करने वाले पोस्टर बरामद होने की घटना की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाया जाना चाहिए और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक कुमार गांगुली ने कहा कि देश की महान न्याय व्यवस्था इतनी कमजोर नहीं है कि वो कुछ उपद्रवी तत्वों की ऐसी हरकतों से प्रभावित हो जाए। जस्टिस मंथा की बेंच से जुड़े घटनाक्रम पर सियासी घमासान भी छिड़ गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पार्टी सांसद दिलीप घोष ने कहा कि न्यायपालिका को उसके गलत कामों और भ्रष्ट गतिविधियों के लिए प्रमुख बाधा बनते देखकर तृणमूल कांग्रेस अब कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीशों पर हमला कर रही है। घोष के दावों को खारिज करते हुए तृणमूल सांसद सौगत राय ने कहा कि उनकी पार्टी का पूरे घटनाक्रम से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा, लेकिन यह देखना होगा कि संबंधित न्यायाधीश के फैसलों के खिलाफ इतनी शिकायतें क्यों हैं। वहीं जस्टिस राजशेखर मंथा ने उन वकीलों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जिन्होंने एक दिन पहले उनकी अदालत की कार्रवाई बाधित की थी। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित दस्तावेज मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव को भेजे जाएं। न्यायमूर्ति मंथा ने अदालत कक्ष के बाहर प्रदर्शन के दौरान की सीसीटीवी फुटेज को भी संरक्षित करने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।